हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ के ऊपर हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय वहाँ से भागने लग जाते हैं। नॉर्मली ये जब होता है, जब मान लो दो पर्सन के बीच में बहस हो रहा है, कई बार क्या होती है कि हमें बहस का एग्जैक्ट टॉपिक भी नहीं पता होता, और हम बस वैसे ही बहस करने लग जाते हैं और हमें लास्ट तक हम किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाते। जैसे माइंड बहुत गर्म है और आप बहस करे जा रहे हैं, क्या करे जा रहे हैं, एंड उसका कोई कंक्लूज़न नहीं मिल रहा, तो उस टाइम क्या करना चाहिए। हम लोग लड़ते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, बहस करते 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 वो बहस इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका उस प्रॉब्लम का, उस बहस का सॉल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। निकल जाने चाहिए का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिचुएशन को फेस मत कीजिए और वहाँ से भाग जाइए। नहीं, उस टाइम उस बहस को, उस सिचुएशन को स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, देन वहाँ से निकलिए। माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, शांत कीजिए। देन आप शांत माइंड से सोचिए कि आफ्टर ऑल आप बहस किस बात पे कर रहे थे। एग्जैक्ट टॉपिक भी नहीं पता, फिर भी बहस किए जा रहे थे, और बहस करते करते इतनी बड़ी बात हो गई। तो इस वजह से वहाँ से निकलिए, माइंड शांत कीजिए और शांत करके सोचिए कि क्या टॉपिक था। टॉपिक आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, देन आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आफ्टर ऑल उस एक टॉपिक का सॉल्यूशन क्या है। कई बार हम लोग बहस जब करते हैं तो वो कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है, हम लोग को पता नहीं होता और हम जस्ट बहस करने लग जाते हैं। जब शांत होकर हम उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचते हैं जिसके ऊपर बहस कर रहे थे, तो हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली इस टॉपिक का मतलब क्या है। हम जिस बात इस टॉपिक का जो मतलब समझ रहे थे, क्या एग्जैक्टली वही मीनिंग है इसका जिसकी वजह से इतनी बहस हुई। नहीं ना, इसका मीनिंग तो कुछ और भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम आपस में व्हाट्सएप कर रहे हैं, नॉर्मली फैमिलीज़ के बीच में भी हो जाता है, फ्रेंड्स के बीच में भी हो जाता है। तो जब हम टेक्सटिंग करते हैं तो कई बातों पर हम कोमा या फुल स्टॉप लगाना हम भूल जाते हैं। नॉर्मली व्हाट्सएप में हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो सामने वाला उस बात को क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, समझ नहीं आता। बट ये जब वो मीटिंग करते हैं तो उनके बीच में उस चीज़ को लेके बहस होती है। ना पहले वाले को समझ आता है, ना दूसरे वाले को कि आफ्टर ऑल ये बहस हुआ क्यों। तो ऐसे में वहाँ से निकलिए और उस पॉइंट को जिस पर बहस कर रहे थे, उस बात को ओपन कीजिए और उसको रीड करके देखिए दोबारा कि क्या उसका वही मीनिंग है जो आप लोग समझ के लड़ रहे हैं। अगर हाँ, देन उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। इफ़ नो, देन सोचिए कि आप क्यों लड़े। आपको टॉपिक पहले, उस पॉइंट को पहले क्लियर करना चाहिए था। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मोस्ट ऑफ टाइम मेरे साथ यही होता है। मैं अपने मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा नॉर्मली कम्युनिकेशन गैप रहता है। मैं कुछ कहती हूँ एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मैं ही मिस्टेक करती हूँ, क्योंकि ये मेरा फ्रेंड सर्कल है, हम दोनों का कम्युनिकेशन गैप का बेसिकली रीज़न है कि वो एक अलग स्टेट से हैं, मैं एक अलग जगह पली बड़ी हूँ। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है कि मैं जो बोलती हूँ उन्हें कई बार लगता है कि मैं कुछ और जो बात कर रही हूँ उससे हट के कुछ और बोल दिया मैंने, और इस बात के ऊपर फिर हमारी बहस हो जाती है। तो लास्ट में जब मैं दोबारा उस टॉपिक को रीड करती हूँ तो मुझे समझ आता है कि एग्जैक्टली मैंने ये लिखा था एंड उनके माइंड में ये पॉइंट ऐसे हुआ। तो ऐसे में हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जैक्टली मैं खुद भी फॉलो करूँगी इस पॉइंट को, कि या तो हम बात करने के लिए कॉलिंग्स का यूज़ करें या कभी मीटिंग का करें। व्हाट्सएप पे यूज़ कर रहे हैं तो एक बार हम सेंड करने से पहले इसको रीड कर लें कि एग्जैक्टली इसका वही मीनिंग है या नहीं जो हमने लिखा है, या फिर और लिखने के बाद उसमें सही प्रॉपर जगह पे कोमा, नेम
एक्स्ट्रा यूज़ करना शुरू करें। सो गाइस प्लीज़ फॉलो दिस आइडियाज़, और भी आइडियाज़ जो आपके पास हैं आप फॉलो कर सकते हैं। बट येस, प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बेस्ट पैटर्न जो है वो यही है कि उस सिचुएशन से उस वक्त वहाँ से निकलिए, उस प्रॉब्लम को स्पेस दीजिए, उस प्रॉब्लम को दोबारा रीड कीजिए, देन डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ में अपने सॉल्यूशन को भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू, बाय बाय।